क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही हार नहीं सकता मैं, अभी तो मंजिल से मुलाकात बाकी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद स्टडी वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2023 दोस्तों ये क्लास 9th और 11th के लिए लागू किया गया है, जिसके कारण आप लोग को क्लास 9th में आप लोग को 75,000 प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास 11th में 1,25,000 प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 9th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं लेकर आऊँ। ये जो वीडियो होने वाला है ये मैथमेटिक्स का होने वाला है, यानी आप लोग का प्यारा सब्जेक्ट मैथ से होने वाला है। इस वीडियो में जिन बंदों को मैथ से डर लगता है, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो मैथ से आपका एक भी डर खत्म हो जाएगा। पूरा डर एकदम रत्ती भर का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ आसान ट्रिक्स और बेसिक ट्रिक के साथ मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग का क्या होगा, आपकी बार 75,000 पार हो जाएगा। आप लोग को देख लो यही आएगा, मतलब क्वेश्चन में आप लोगों के साथ थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। मान लीजिए वहां पर 4 दिया तो वहां 2 कर सकता है, बस आप लोगों को बनाने का तरीका मैं बता दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दियो। जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मोटे अक्षरों में क्या नजर आ रहा है, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, यानी चूज द राइट ऑप्शन। आपको पहले से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। ये जो 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक करना है। ये सब आपको पता होगा, ठीक है, आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 41 नजर आ रहा है। आप बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 41 लिया, यहाँ पर तो 1 होना चाहिए। तो विद्यार्थियों में आप लोग को बता देता हूँ, शायद आप लोगों का एग्जाम में जीके का पहले कर दे, चाहे एसएसटी का पहले कर दे। यहाँ पर आपका 41 वहां पर एग्जाम में 31 कर दे, 31 कर सकता है, आपका 21 कर सकता है, 81 कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको प्रश्न संख्या पर निर्भर नहीं रहना, आपको बस प्रैक्टिस करना है। मैथ को आप लोग जितना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फायदा होगा। तो चलिए अब चलते, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी 41 प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 3/4 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपको व्युत्क्रम निकालना हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसको आराम से लिख लीजिए, कॉपी में चाहे कहीं पर भी लिख लीजिए 3/4। अब उसको आपको क्या करना है, ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर करना और ऊपर वाले को नीचे करना है, यानी जो नीचे वाला ये है उसको ऊपर करना है। क्या करना, तो 4 जो यहाँ पर आएगा ऊपर आ जाएगा और जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको समझ में आया, व्युत्क्रम निकालना बहुत ही इजी ट्रिक है, एकदम बहुत ही आसान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या पूछा, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 81,000 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालें, तो आप लोग जानते होंगे वर्गमूल निकालें। यहाँ पर ऑप्शन है 70, ऑप्शन 2 दोस्तों 80, ऑप्शन 3 है 90, ऑप्शन 4 है 100। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना, तो आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इसको ऑप्शन, ये 7 को अगर आप 70 को गुना कीजिएगा, 70 को आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 49,000 आ जाएगा। 49,000 तो 49,000 तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी आपको समझ में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आप 80 को चेक करते हैं, अगर आप 80 को गुना कीजिएगा 2 बार, 80 को 80 से गुना कीजिएगा तो अब तब आपका आ जाएगा विद्यार्थियों 64, यानी आपका आ जाएगा 64,000 आ जाएगा। 64,000, तो ये 64,000 भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 90 को चेक करते हैं, ठीक है, अगर आप 90 को गुना कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 90 81 और 81,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर भी आपको 81,000 नजर आ रहा है और यहाँ पर भी 81,000 नजर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में निकाल के लाइए, ठीक है। इंग्लिश में तो द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 मतलब 81,000 का क्या इसमें वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो आप लोग स्क्वायर रूट तो निकालने जानते होंगे, समझ लीजिए। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या पूछ रहा है, 64 का घनमूल है। तो द क्यूब रूट ऑफ 64 इज, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 5। तो आप लोग अगर घनमूल निकालिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 4 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखिए अगर घनमूल निकालें, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 को 4 के साथ गुना कीजिए। अगर आप 4 को 4 के साथ 3 बार गुना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप सबसे पहले 4 को 4 के साथ गुना कीजिए, 4 को 4 के साथ गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, फिर 16 को 4 के साथ गुना कीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 6 चौक 24 का 4 होता है, हाथ में बचा है कितना, 2 बचा, 4 एकम 4 और 4 2 6, यानी 64 यहाँ पर भी आपको नजर आ गया और यहाँ पर भी आपको 64 नजर आ गया। इसलिए आपको इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। घनमूल आप लोगों को एकदम घनमूल निकालने का शॉर्टकट ट्रिक सिखा दिया हूं आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 44, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 9990 का मान होगा, ठीक है। यहाँ पर 9990 का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। अब मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताता हूं, अगर आप लोग के साथ ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए 999 और ऊपर में यहाँ पर 0 रहे, आपसे पूछे तो क्या होगा, तो आपको बस क्या करना है, इसका वैल्यू जो आ जाएगा ना 1 आ जाएगा। समझ, अगर यहाँ पर जब भी आपसे 0 पूछे तो इसका वैल्यू
वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कभी भी जीरो नजर आए, ये वाला जीरो, ये वाला जो जीरो है ये वाला अगर आपको कभी भी नजर आए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, यानी 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों? आप लोग को बहुत सारे मैथ में ट्रिक बताता रहता हूं मैं आप लोग विद्यार्थियों। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, 39 यानी 39 का आपका व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप आप लोग को निकालने नहीं आता तो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए व्यापक रूप को आपको ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यापक रूप ऑप्शन 1 को चेक करता है। अगर आप 9 को गुना 10 के साथ कीजिएगा उसके बाद प्लस 3 कीजिएगा, यानी अगर आप 9 को 10 के साथ गुना कीजिएगा तो अब आपका आ जाएगा 90, 90 में आप 3 जोड़ेगा तो आपका आ जाएगा 93। तो 93 यहाँ पर आपसे नहीं पूछा तो इसलिए 93 बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, 10 गुना 90, यानी इसमें भी आपको 10 को 9 के साथ गुना कीजिएगा उसमें 3 जोड़े तो इसमें भी आपका 93 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इसको गुना करते हैं, 10 को गुना 3 के साथ कीजिएगा तब आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 प्लस आप 9 कीजिए, 30 में आप 9 जब कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 39। अब देखिए यहाँ पर आपसे 39 नहीं पूछा था, यानी आपसे 39 पूछा था, 39 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक क्या आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या पूछ रहा है, एक पदी व्यंजक क्या है। ऑप्शन 1 है x प्लस वाई, ऑप्शन 2 है 2xy, ऑप्शन 3 है x माइनस वाई, ऑप्शन 4 है 2 प्लस xy। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को एक पदी निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले एक पदी क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका एक पद क्या है, एक पद x है और एक पद y है, ठीक है। तो ये 2 पद हो गया, ये द्विपद हो गया, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको नजर आ होगा सिर्फ 2xy। आप सोचेगा कि सर यहाँ पर तो 2 भी है, x भी है, y भी है। तो दो बच्चों यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये गुना में है, ठीक है। ये गुना में यानी ये सब एक ही पद में है, ठीक है। मान लीजिए ये एक ही पद में है, ये एक ही पद में है, इसके अनुसार एक ही पद में। और यहाँ पर देखिए x माइनस वाई ये अलग अलग पद हो गया, ठीक है। इसका एक ही मतलब यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो ये तीनों के लिए प्लस है, और यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस। ये आप लोग को समझ में आया? देखिए ये वाला भी क्वेश्चन अलग तरीका से, यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2xy बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक पदी कौन है यहाँ पर एक पदी व्यंजक है, तो 2xy बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल है। तो इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 है 9x प्लस 3, ऑप्शन 2 है यहाँ पर 3x प्लस 9, ऑप्शन 3 है 3x प्लस 15, ऑप्शन 4 है 12x प्लस 9। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, कॉपी पेन रखिए आप लोग बगल में और आप लोग निकालिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग निकालने जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका इसके लिए निकालने का भी तरीका बता दूंगा आप लोग, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूँ। कुछ भी डाउट होता है विद्यार्थियों आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना कि सर मुझे इस पर, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, किसी तरह का भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आप लोग का जवाब देने का जरूर से कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या पूछ रहा है, सॉरी 45 बोल रहा था। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा, यानी दोस्तों आपसे यहाँ पर गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। गुणनखंड आप लोग निकालने जानते होंगे यहाँ पर, तो गुणनखंड जब आप लोग निकालिएगा तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 है, यहाँ पर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन रखिए बगल में और निकालिए कीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है। देखिए ये भी गुणनखंड से क्वेश्चन है, गुणनखंड वाला आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे। तो अगर आप लोग इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। गुणनखंड जब आप लोग निकालिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा कॉपी पेन बगल में रखा कीजिए जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग बस वीडियो देख लेते, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। मैथ में आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 2x प्लस 3 बराबर 5, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो 2 के बगल में x नजर आ रहा है, ये इसका मान क्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा निकालने बता देता हूं। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नजर आ जाए तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसको लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है 2x प्लस 3 बराबर 5 लिख लिए, ठीक है। आप देखिए प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2 आएगा आपको, और यहाँ पर x का है। अब देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर कितना बचा है, देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देंगे तो 2x
बराबर मेरा 2 आया था। अब देखिए x का मान अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर 2/2 आएगा, और 2/2 को अगर आप काट दीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 कटता तो 1 आता, आप लोग को पता होगा, एकदम बेसिक सा नॉलेज है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, यानी जब हम काटे 2 को 2 के साथ जब काटे तो 1 आया था कि नहीं, 1 आया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है सर 1, तो बोलिएगा हाँ सर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मिल रहा है हमको कि 1 है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे आखिर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा। अब यहाँ पर देखिए x और 5 का योग 12 है तो समीकरण का मान होगा, यही आपसे समीकरण होगा। आपसे समीकरण यहाँ पर बनाने पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग समीकरण बनाएगा तो देखिए, तो यहाँ पर x और 5 का योग बराबर 12, तो x + 5 यहाँ पर लिखाएगा, x + 5 = 12, यही ना लिखाएगा, यही आपसे पूछा था। और यहाँ पर राइट आंसर कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है सर। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है 50 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी 50 विद्यार्थी में 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये आपसे पूछा, देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना। देखिए आप लोग को सिंपल सा दे दिया था कि 50 विद्यार्थी हैं, मतलब 50 विद्यार्थी हैं जो 72% उसमें रखते हैं, तो 100% होता है आपको पता। अगर आप 100 में 72 को घटाइएगा, 100 में अगर आप 72 को घटाइएगा तो कितना आएगा। ठीक है, आप लोग 72 को घटाइएगा तब आपका 28 आएगा, कितना आएगा, 28 आ जाएगा। ये सब आपको माइनस करने तो आता ही होगा, 28 आ गया, यानी 28% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों आप लोग को समझ में आ गया। 72 पूछा था, यहाँ पर 72 में 100% होता है, ये आपको पता होगा कि 100% होता है, सर ने बताया था 100% होता है। ये तो आप लोग क्लास 1 में पढ़े होंगे, क्लास 2, 3 जैसा सब में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपसे 13 में क्या पूछ रहा है, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपए है, तो 144 रुपए में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए एकदम ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करके नहीं बता पाते विद्यार्थी, तो आप लोग बेकार पढ़ते, आप लोग मत पढ़िए। ठीक है, इस सवाल का जवाब मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन 1 है 30, ऑप्शन 2 है 35, ऑप्शन 3 है 36, ऑप्शन डी है यानी ऑप्शन नंबर 4 है 44। तो इस सवाल का जवाब मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी ये 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। आपको इसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इस फिगर को देखना है। यहाँ पर आपसे क्या के फिगर को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, इसका मान 120 डिग्री दिया है, यानी इसका मान 120 डिग्री दिया, और इसका मान 140 है, 140 डिग्री दिया इसका मान। और इसमें आपसे x का मान पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में अभी आपको ऑप्शन को नहीं ध्यान देना, आपको खाली क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर पूछ रहा है दी गई आकृति में x का मान होगा, आपसे x का मान पूछा। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि x का मान क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। देखिए तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको 140 नजर और यहाँ पर 120 डिग्री नजर आ रहा होगा। अगर आप 120 में 140 डिग्री जब आप जोड़िएगा तब आपका कितना आ जाएगा, 260 डिग्री बिल्कुल आ जाएगा। और आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज मतलब जो आप लोग का सर्कल यानी जो वृत्त होता है, वृत्त का जो यहाँ पर चारों भुजाओं का इसका जो मान होता है 180 ने 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। इधर वाला का मान मतलब ये एक जो सीधा रेखा होता है इधर का मान 180 डिग्री और नीचे वाला का मान 180 डिग्री, आप लोग को पता होगा। ये सब आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ा सा क्या पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे पूछा है यहाँ पर आप लोग जब जोड़े थे तो कितना था, 260 डिग्री आ चुका था। अब 260 डिग्री में अगर आप 300 डिग्री को अगर आप 260 में 300 घटाएंगे, अगर आप 200 में मतलब 360 को अगर आप घटाते हैं, ठीक है 200 में अगर आप 360 को घटाइएगा तो आप 260 में आप 360 को घटाइएगा, मतलब 360 में से आपको 260 को घटाना है। ये नीचे वाला थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैं, ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। मतलब 360 में अगर आप 260 डिग्री को घटाते तब आपका कितना आएगा, यानी आपका आएगा 100। अब बोलिए सर यहाँ पर 100 डिग्री आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो बोलेंगे बच्चों कि आप ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है सर, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों, अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे क्या पूछ रहा है, यानी 55 क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक त्रिभुज, यानी त्रिभुज मतलब होता है दोस्तों 3D नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 3D नहीं है, ऑप्शन 1 है घन, ऑप्शन बी है घनाभ, ऑप्शन 3 है गोला, ऑप्शन 4 है यहाँ पर त्रिभुज। तो इसका जो यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिभुज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घन भी एक 3D आकार
आकार का है और गोला भी 3D आकार का और यहाँ पर त्रिभुज भी। जैसे घन और घनाभ के बारे में थोड़ा सा आप लोग घन नहीं देखें, देखिए घन इस तरह का थोड़ा सा होता है, ये घनाभ मैं बना रहा हूँ, घनाभ थोड़ा सा बना दे तो ये इस तरह का घनाभ होता है, यहाँ पर इस तरह नीचे से थोड़ा सा इस तरह करके घनाभ होता है। तो ये जो अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये आप लोग को थोड़ा सा 3D में नजर आ रहा होगा, ठीक है। और घनाभ और घन भी इसी तरह रहता है और गोला भी इसी तरह रहता है। लेकिन त्रिभुज जो ये त्रिभुज किस तरह होता है, त्रिभुज अगर आप लोग नहीं देखे तो थोड़ा सा आप लोग के लिए बना देता हूँ। यहाँ पर त्रिभुज किस तरह रहता है कि इस तरह होता है त्रिभुज। और ये देखिए ये आपको कहीं से भी आपको 3D नजर आ रहा है, आप लोग को कहीं से भी 3D नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 56 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे आखिर पूछ क्या रहे, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ये वाला चतुर्भुज होता है और इसमें विकर्ण कितने होते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में, ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, 2, बिल्कुल राइट आंसर होता है। और यहाँ पर ऑप्शन भी 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 का 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं, ये आप लोग को याद होना चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 57 के और क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे क्या पूछ रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं के माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग निकालने तो जानते होंगे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से निकालिए। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन निकालिए, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं। तो 57 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 21 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग निकालिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। आप लोग अगर कॉपी पेन बगल में नहीं रखते तो कॉपी पेन जरूर से रखिए और क्वेश्चन को जो मैं आप लोगों को निकालने बोलता हूं उसको निकाले, एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे क्या पूछ रहा है, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का आयतन होगा, तो एक घन की जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग निकालिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयतन का मतलब क्या होता है, जो यानी घन है, आप लोग घन नहीं देखे, थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए घन बना देता हूँ, ये होता है घन, ठीक है। एक थोड़ा सा घन बनाता हूँ यहाँ पर इस तरह, एक ये हो गया, यानी जो क्यूबाइड होता है उसी का रूप होता है। ये देखिए घन है, आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा बना दिया हूँ, ये होता है घन। अब यहाँ पर आयतन का मतलब होता है क्या चीज, यानी मतलब इसका चारों जो ये सारे जो यहाँ पर आपको ये इसका जो माप है, यानी इसका जो भार है, यानी इसका जो वजन है, यही होता है आयतन का मतलब, ठीक है। तो इसमें आयतन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। इसको भी आप लोग कॉपी पेन में जरूर से बनाइएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 59 में आखिर आपसे पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वर्ग अंतराल 20 और 20 बट यहाँ पर जो ये इसका मतलब ये अगर आपको कभी भी 20 इस तरह और इस तरह में ये जो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है 20 और 25 के बीच में माप है, तो 25 की माप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए, ऑप्शन 1 है 20, ऑप्शन 2 है यहाँ पर 25, ऑप्शन 3 है 45, ऑप्शन 4 यहाँ पर 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 59 का राइट आंसर 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। की माप है तो देखिए 25 डिग्री ये वाला है और ये रहा 20 डिग्री, इसमें जब आप 25 में 20 घटाएगा तो कितना आएगा, 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछ कर, अभी आपको ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको निकालना है बिंदु P5,4 है तो y का निर्देशांक कोटि है। तो देखिए अब यहाँ पर ये y निर्देशांक की कोटि है। आप लोग को भुज और कोटि के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोग को थोड़ा सा भुज और कोटि के बारे में बता देता हूँ। भुज जो होता है यानी भुज को हम लोग x बोलते हैं और कोटि को y बोलते हैं। यहाँ पर आपसे कोटि पूछा यानी y का मान पूछा, ठीक है। तो आप लोग जो इसका राइट आंसर क्या होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर 60 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी 4। अब देखिए भुज क्या होता है, भुज और कोटि आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बताया भी कि भुज को हम लोग x बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। यानी यहाँ पर भुज कौन सा हो गया, यहाँ पर भुज हो गया 5 और कोटि कितना हो गया, 4 हो गया। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया विद्यार्थियों तो लाइक जरूर से कर दिया। चैनल को जितने विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं प्लेलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ, आप लोग जरूर से जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट को अभी तक आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए, उसमें पीएमएसएसबी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।